नमस्कार, आप देख रहे हैं DSD न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड का बजट आज वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा सदन के पटल पर रखा गया। कुल 91,277 करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया गया है। इस बजट में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र को फोकस किया गया है। पुल, पुलिया, नाली जैसी योजनाओं को इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये कह रहे थे कि यह साल नियुक्तियों का साल है, तो ऐसे में युवाओं को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी कि इस बजट में रोजगार को लेकर कुछ होंगे। बेरोजगारी भत्ता, जो कि मैनिफेस्टो में भी गठबंधन के सरकार के मैनिफेस्टो में था, तो बेरोजगारी भत्ता को लेकर के भी स्टूडेंट जो कि फॉर्म भी भरे हुए थे, तो उनको भी उम्मीदें थी कि जिनकी नौकरियां नहीं हैं उनको इस बेरोजगारी भत्ता से शायद कुछ फ़ायदा पहुंचेगा। बहरहाल आपको बता दूं कि इस बजट में बेरोजगारी भत्ता को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन रोजगार को लेकर कुछ बजट जो है वो उसमें ऐड किए गए हैं। वहीं विशेष कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो इस बजट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो ग्रामीण क्षेत्र को दिया गया है, वहाँ पे रह रहे लोगों को दिया गया है। जो महिलाएं हड़िया दारू बेचकर घर परिवार चलाती थी, उन महिलाओं को सरकारी योजना के तहत जोड़ने का काम इस बजट में किया गया है। बजट आने के बाद विपक्ष के विधायक और पक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जहां विपक्ष के विधायक इस बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बता रहे थे, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायक इस बजट की सराहना कर रहे थे। आप देखिए किस तरीके से विधायकों ने इस बजट को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की। सर, बजट तो पेश हो गया, विपक्ष साफ कह रहे हैं कि जो उम्मीदें थी वो पूरी तरह से नकारात्मक साबित हुई, नाउम्मीद वाला बजट है ये। देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं करेगी। जो बजट पेश हुआ है झारखंड की दशा और दिशा तय कर देगा। 91,000 करोड़ का बजट, ये कोई भाजपा के लिए नहीं था, ये आम जनता के लिए है। तो जनता के लिए कहाँ कुछ दिखा सर? बेरोजगारों नियुक्ति का वर्ष बता रहे थे, लेकिन बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारी भत्ता के लिए कुछ नहीं है, ग्रामीण पर फोकस किया गया है सर। देखिए, सरकार ने कहा था कि हम किसान को मजबूत करेंगे, मध्यम वर्ग को मजबूत करेंगे, गरीब को मजबूत करेंगे। उसी दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। और 91,000 करोड़ केवल किसान के लिए नहीं है, अभी देखने को मिलेगा आपको स्वरूप प्रारूप। वेट एंड वॉच कीजिए, हम निकालेंगे, रास्ता निकल रहा है। और जो भाजपा वाले हल्ला कर रहे हैं वो भी इस बात के लिए वो अपने आप में रियलाइज करेंगे। जो बजट पेश किया गया है अभी तो नहीं, क्योंकि उनका काम ही हल्ला करना है। थोड़ा दिन बीतने के बाद जो विधायक है, जब उनके क्षेत्र में काम जाएगा तो वो विवश हो जाएंगे, सरकार को बाध्य हो जाएंगे हेमंत जी की तारीफ करने। भानु प्रताप शाही का यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि JMM वाले ड्राइवर हैं, कांग्रेस वाले कंडक्टर हैं और राजद खलासी। देखिए, भानु जी जो है ये बहुत दिन तक भाजपा में नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, ड्राइवर को उपाधि देने का बहुत शौक है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, इरफान अंसारी गाड़ी चलाएगा, उसको चिंता मत कीजिए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए विधायक अंबा प्रसाद जी हैं। मैडम, जो बजट की उम्मीद लोग कर रहे थे, क्या लग रहा है वो बजट निकला? बिल्कुल, बहुत सराहनीय है ये बजट। हर तबके के लोगों को देखा गया है, किसी भी तबके के लोग को इग्नोर नहीं किया गया है, बेहतर करने का कोशिश किया गया है इस बजट में। और आप देखिए, वृद्धा पेंशन या पेंशन से जुड़ी ऐसी कई समस्याएं हैं जिसको इस बजट में पेश किया गया है, ताकि वो सबसे ज़्यादा जो लाभुक हैं उनको किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सके। शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया गया है, कृषि पे विशेष ध्यान दिया गया है, और तो शिक्षा पे कहाँ पर्यटन पे ध्यान दिया गया है। शिक्षा पे कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? नियुक्ति का वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे थे, लेकिन रोजगार के लिए कुछ नहीं रहा, रोजगार भत्ता के लिए कुछ नहीं रहा, सिर्फ ग्रामीण पे ज़्यादा फोकस किया गया, बाकी विभागों में बाकी वर्गों में कटौती की गई। देखिए, आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं।
ये साल रोज़गार का वर्ष है और इस साल ऐसे कई घोषणाएं की जाएंगी जो वित्त मंत्री खुद उन्होंने कहा जब मैंने उनसे सवाल किया तो। नहीं, आप हर हाल में मेरा विश्वास मानिए, ये साल बहुत ऐसी घोषणाएं करी जाएंगी जिसका मुझे भी है संज्ञान में, लेकिन वो मुझे पता है कि आधिकारिक तौर पे उनको घोषणा करना है, इसलिए मैं पहले आपको बता नहीं सकती। कई ऐसे पहलू हैं जिस पे बात सामने आके निकलने वाली है। ये बजट में किसी भी विभाग को छोड़ा नहीं गया है, युवाओं को भी लेके चला गया है और इस पे आने वाले समय में चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे जो भी वादा हमने किया है लोगों से, वो सारा वादा पूरा करने के लिए सरकार तत्पर है और बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट आएगी। इतने कम समय में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जो इतने सारे चुनौतियों के साथ दूसरे सरकार जो विपक्ष में है उनके, क्योंकि वो अच्छे इस परिस्थिति में भी अच्छा नहीं कर सके, हम इतने चुनौती भरे परिस्थिति में हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि 10 महीने जिस तरह से कोरोना का कहर रहा, फिर हेल्थ सेक्टर में बजट में हेल्थ सेक्टर प्राइवेट अस्पतालों को विशेष ध्यान देने की बात सरकार कह रही थी, लेकिन वो भी इस बजट में नहीं दिख रहा। आप एक बार बजट पढ़िए और हम लोग जनरल बजट में जब बोलेंगे तो आप उस दिन हमसे पूछेगा कि क्या नहीं है और क्या है। आप देख रहे हैं DSD न्यूज़ और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी है। सर, आज वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया, जो आशा वाली बजट, इस बजट को कहा जा रहा था, क्या वो बजट आशा वाली निकली? झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, हर किसी को और हर चीज़ को टच किया है। इस वैश्विक महामारी में इस प्रदेश को कैसे उबारना है, यहाँ का खजाना को कैसे भरना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे संतुष्ट करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे देना है, लोगों को कैसे व्यवस्थित करना है, ये तमाम चीज़ है इस बजट में। और आने वाले दिनों महिला के लिए क्या कुछ खास है इस बजट में, बताइए। देखिए, हम लोगों ने जो JSLPS और हेल्थ सेल्फ ग्रुप हैं उनके लिए भी प्रावधान है इस बजट में, उनको भी आत्मनिर्भर करने के लिए इस बजट में प्रावधान है और आने वाले दिनों में उसका लाभ खास करके शहरी महिला हो या ग्रामीण महिला हो उन पे आपको दिखेगा। उनको आत्मनिर्भर, उनको स्वावलंबी कैसे बना सके उस पे आपको दिखेगा। हम लोगों ने एक योजना शुरू किया है, हरिया दारू बेचने वाली जो माताएं बहनें हैं उनसे उनको छुटकारा दिला करके उनको रोजगार से कैसे जोड़े, इस बजट में उसका प्रावधान है। और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इंतजार ना करें आपको कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इसका फलाफल आपको देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे थे बार बार कि ये नियुक्ति का वर्ष है, ये नियुक्ति का वर्ष है। बजट में भी उम्मीद जताई जा रही थी कि रोजगार को लेकर कुछ होगा, क्या कुछ दिखा? रोजगार को लेकर बेरोजगारी भत्ता के लिए जो मैनिफेस्टो में था उसकी भी जिक्र नहीं है इस बजट में। देखिए, हम लोगों का जो बजट आप देखे होंगे, हम लोगों ने बजट में हर क्षेत्र में, अगर हम कृषि के क्षेत्र में जाएं तो वहाँ भी हम लोगों ने बजट सरप्लस बजट रखा है। कृषि सर, रोजगार बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ उसी चीज़ को। कृषि में भी रोजगार है, आत्मनिर्भर करने का है। पर्यटन के बारे में हम लोगों ने बजट को बढ़ाया है, उसमें भी है। मनरेगा में भी हम लोगों ने वहाँ का मानदेय जो है उसका बढ़ाया है। हर सेक्टर में, हर चीज़ में, हर तरह से सपोर्टिंग कैसे बने लोगों के जीवन शैली में हमारा मिला के कह सकते हैं या आत्मनिर्भर झारखंड वाला बजट है। बिल्कुल आत्मनिर्भर वाला ये बजट है और आने वाले दिनों में इसकी पूरी तैयारी के साथ, कोई ये हवाई बजट नहीं है, ये धरातल पे दिखेगी और ज़मीन पे इसका एहसास होगा। और मैं तब उस दिन आप ही के चैनल में मैं इस सरकार का शाबाशी भी लूँगा।